नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बड़ी है। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। नमस्कार, प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर बड़ी है, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। चलिए बात पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान सुधरता नहीं दिख रहा है, यह पूरी दुनिया भी जान चुकी है। जिससे मुंह में शांति की बात तो होती है, लेकिन बगल में आतंकी होते हैं। वो आतंकिस्तान एक बार फिर कटघरे में है। बिल्कुल सलोनी, पाकिस्तान की नई साजिश सामने आ चुकी है और अब भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान 2003 के युद्ध विराम समझौते की आड़ में अपने पालतू आतंकियों से धमकी भरे खत लिखवा रहा है। तो साफ तौर पर सवाल यही खड़े होते हैं रिपब्लिक भारत पर। हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। क्या पाकिस्तान युद्ध विराम की आड़ में आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध की तैयारी कर रहा है? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो एक चिट्ठी सामने आई है जो कि 25 फरवरी की बताई जा रही है, यानी भारत पाकिस्तान शांति समझौते के एक दिन बाद। ये चिट्ठी लिखी है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ कश्मीर मुजाहिदीन गजवात उल हिंद ने। इसमें युद्ध विराम का विरोध किया गया है, खुलेआम धमकी दी जा रही है और कश्मीर में जिहाद जारी रखने की ये धमकी दी गई है इस चिट्ठी में। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कहने को तो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी है, लेकिन वो हमारी पीठ में खंजर घोंपने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सीमा पार से सीजफायर का उल्लंघन हो या फिर आतंकी घुसपैठ को अंजाम देना, पाकिस्तान हमेशा नापाक साजिश को अंजाम देने में लगा रहता है। एक हफ्ते पहले ही भारत पाकिस्तान के डीजीएम स्तर की वार्ता में एलओसी पर युद्ध विराम की घोषणा हुई है, मगर पाकिस्तान का काला इतिहास भरोसे के लायक नहीं है। सीमा पर युद्ध विराम की आड़ में वो एक बार फिर आतंकी नई साजिश बुनने में लग गया है। 25 फरवरी को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ कश्मीर मुजाहिदीन गजवात उल हिंद की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें युद्ध विराम का विरोध करने और कश्मीर में जिहाद जारी रखने की खुली धमकी दी गई है। पाकिस्तान दहशतगर्दी को मदद देता रहेगा और दूसरे तरीके ढूंढेगा दहशतगर्दों को एलओसी या बॉर्डर के पार पहुंचाने के, जैसे कि टनलिंग या फिर ऐसे दुर्गम रास्तों के जरिए जहां पर कि फौज की डिप्लॉयमेंट नहीं है, गैप्स हैं। इन सब का फायदा उठाकर पाकिस्तान की फौज घुसपैठ कराने की कोशिश जारी रखेगी। गजवत उल हिंद के दहशतगर्द का बयान हराने वाला नहीं है, क्योंकि हम तैयार हैं। माना जा रहा है कि खुद इमरान ने अपनी सरपरस्ती में अपना फंड फैलाने वाले आतंकियों से धमकी भरी चिट्ठी लिखवाई है। 25 फरवरी को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ कश्मीर मुजाहिदीन गजवात उल हिंद ने धमकी देते हुए लिखा, हम भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की कड़ी निंदा करते हैं। कश्मीर घाटी में जिहाद करते रहेंगे और कोई युद्ध विराम हमें नहीं रोक सकता है। मतलब साफ है कि युद्ध विराम को हथियार विराम समझने की भूल ना करना। आतंकवाद जारी था, है और रहेगा, इसमें रत्ती भर बदलाव नहीं हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच से जब से युद्ध विराम समझौते का ऐलान हुआ है, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पाकिस्तान किसी भरोसे के लायक नहीं। गजवात उल हिंद की ओर से आई हुई चिट्ठी भी उसी का एक सबूत है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इमरान युद्ध विराम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग चाल चलने की कोशिश में लगे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी का शिगुफा अपनाने वाले पाकिस्तानी सरपरस्त आतंकी दिन रात भारत को दहलाने की नापाक कोशिश करते रहते हैं। सरकारी खजाने से हाफिज से लेकर लखवी और दूसरे आतंकियों तक को खुलेआम पेंशन बांटता है पाकिस्तान। आतंक नीति पर UNHRC पाकिस्तान को जमकर लताड़ भी लगा चुका है। The members of this council are well aware that Pakistan has provided pensions to dreaded enlisted terrorists out of state funds and has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. Pakistani leaders have admitted the fact that it has become a factory for producing terror. भारत सरकार और भारतीय सेना के इस रुख से साफ है कि पाकिस्तान कोई मुगालता ना पाले और ना ही किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। हमारे रक्षक आतंकवाद को कुचलने के लिए 24 घंटे तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये आतंक की खान है
जी हां, पाकिस्तान सुधरेगा नहीं और सबसे ताजा सबूत आतंक का तो यह है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार घुसपैठ को अंजाम दे रहा है, आतंकी अंजाम दे रहे हैं और तो और आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए सीज़फायर का उल्लंघन बार बार करते हैं। तो ये तो वही बात होगी कि बॉर्डर पर कितनी भी शांति का डंका पीटने की पाकिस्तान कोशिश करता हो, लेकिन पीठ पीछे वो आतंकियों का जाल बिछा रहा है। सलोनी। बिल्कुल निधि, देखिए साफ तौर पर इमरान बार बार कहते हैं कि शांति चाहते हैं, कोशिश भी यही है, लेकिन कोशिशें जो हैं, जो सच है आखिरकार वो सामने आ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 250 से 300 आतंकी ऐसे जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है, तैयार किया गया है घुसपैठ के लिए। शांति की बात, लेकिन इमरान का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ समय समय पर साजिश का पर्दाफाश होता रहता है। पाकिस्तानी सेना एलओसी को पार कराकर आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद करती है। इसके लिए वहां लॉन्च पैड बनाए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से करीब 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है। लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर एक क्रिटिकल नंबर जो है वो 250-300 के करीब जो हमेशा मेंटेन करते हैं। कुछ लॉन्चिंग पैड उन्होंने विंटर में भी एक्टिव रखे और इसी ताक में रहते हैं कि जब बर्फ पिघले या फिर को मौका लगे रही है। इस बार पहली बार इन्फिल्ट्रेशन पहले के मुकाबले में कम हुई है। कहा जा रहा है कि ये आतंकी पुंछ और राजौरी सेक्टर से भारत के जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर सकते हैं। पाकिस्तान बौखलाया हुआ इसलिए है क्योंकि पिछले 2 सालों में उसकी ज्यादातर साजिशें नाकाम रही हैं। उसकी आतंकी सुरंगों का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की लगातार धरपकड़ जारी है। कई आतंकी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है गड़बड़ी फैलाने की, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लग रही है। इस डेस्परेशन के चलते जो प्रिवेंटिव ग्रिड्स है हमारी पूरी तरह सक्रिय हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है। बहुत सारे इस तरह की साजिशें नाकाम की गई हैं। 99% ऐसी साजिशें नाकाम हुई हैं। मगर इस डेस्परेशन के चलते जो दहशतगर्द एलिमेंट जहाँ पर तत्व जो जहाँ पर मौजूद हैं, उनको डायरेक्शंस पाकिस्तान से बार बार आती हैं। कहीं आईडी का हमला, कहीं ग्रेनेड का हमला, इस तरह की चीज़ें करने की। सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरह घुसपैठियों और आतंकियों पर नकेल कसी है, उसने आतंक की कमर तोड़ दी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान किसी नई साजिश में लगा हुआ है। सीमा पर एक तरफ जहां पाकिस्तान ने युद्ध विराम संधि के पालन की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भारतीय सरजमीं पर भेजने की फिराक में भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए 250 से 300 आतंकी अपने लॉन्च पैड्स में तैयार बैठे हैं। जानकारी ये भी आई है कि पीओके में आतंकी कमांडरों ने भारत के खिलाफ मीटिंग भी की, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे लॉन्च पैड और आतंकियों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद इमरान और उनके आतंकी घबराए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साफ तौर पर ये जो नई चिट्ठी आई है, क्या ये पाकिस्तान की एक नई साजिश है? क्या ये एक तरीका है कि सीमा पर कहो कि हम शांति बनाए रखेंगे लेकिन आतंकियों को पालते पोसते भी रहेंगे? निधि। बिल्कुल सलोनी, लेकिन पाकिस्तान के मुंह में शांति तो है लेकिन बगल में आतंकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 2003 के युद्ध विराम समझौते को लगातार उसकी आड़ में पाकिस्तान साजिशें रच रहा है और तो और जानकार मानते हैं कि और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मार्च अप्रैल में बर्फ पिघलेगी और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक और साजिश घुसपैठ के जरिए रच सकता है। बात शांति की करते हैं, लेकिन इमरान आतंकियों को पसंद करते हैं। ये पाकिस्तान के पीएम का दोगलापन है। इमरान ही क्या, पूरी पाकिस्तानी सेना ने ही आतंकियों को जैसे अपनी एक बटालियन बना रखा है। आतंकियों को ट्रेनिंग देती है पाक सेना और जो पैसा जनता पर खर्च करना चाहिए, उसे इमरान सरकार आतंकियों को पालने पोसने में खर्च कर देती है।
पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है और उसका एजेंडा है भारत में किसी तरह शांति पर चोट पहुंचाना। सीज फायर का उल्लंघन करने से लेकर आतंकियों को लॉन्च पैड देना, ये पाकिस्तान की नीति रही है। पाकिस्तान पर FATF की तलवार लटक रही है। वह कभी भी ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, इसलिए इमरान खान दिखावा कर रहे हैं। गज़वतुल हिंद की चिट्ठी एक गीदड़ भभकी है। इमरान खान की ये नई चाल समझी जा रही है। एक तरफ सामने से इमरान खान शांति की बात कर रहे हैं, वहीं पीठ पीछे आतंकियों को शह दे रहे हैं। अपनी चाल में इमरान खुद घिर चुके हैं। FATF की ग्रे लिस्ट गले की हड्डी बन गई है। पाकिस्तान में मजे से रह रहे अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों पर कार्रवाई इमरान कर नहीं पा रहे। वैसे खबर ये भी है कि भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर युद्ध विराम और शांति का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने में कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस समय विदेशों से भारी तादाद में स्नाइपर राइफल, रडार और ड्रोन खरीदने की कोशिश में लगा है। यह भी कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल में फिर बढ़ सकती है घुसपैठ की कोशिशें, क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी रास्ते खुल जाएंगे और पाकिस्तान फिर चोरी छुपे अपने आतंकियों को भारत की सीमा में भेजने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से LOC पर सीज फायर की ऑफर के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान का चेहरा या दोगला चेहरा बेनकाब हो रहा है। भारत का यह मानना है कि यह सीज फायर का समझौता पाकिस्तान की तरफ से एक चाल है, पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है, लेकिन भारत LOC पर अमन चाहता है, इसलिए भारत ने ये ऑफर मान ली। भारत काउंटर टेरर ऑपरेशंस और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन में बिल्कुल भी ढील नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ शांति का समझौता जरूर हुआ है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी स्थिति को हल्के में नहीं ले रही हैं। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए वो हर पल अलर्ट पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी बात से पलटी मार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तो और सलोनी, इस चिट्ठी के बाद पाकिस्तान के दोहरे रवैये की पोल खुल गई है और शो की शुरुआत में हमने आपसे यही पूछा था कि क्या पाकिस्तान युद्ध विराम की आड़ में आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध की तैयारी कर रहा है। आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे हैं, तो आपके नतीजों के मुताबिक, जो आपने विचार रखे हैं उसके मुताबिक 98% जनता का जवाब हाँ में है और 2% लोगों का जवाब ना में है। तो साफ तौर पर जो नीतियां हैं पाकिस्तान की वो खुलकर सामने आ गई हैं। लगातार बड़ी खबरें रिपब्लिक भारत पर जारी हैं, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।